आज ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, 2 दिन से बहुत गर्मी लग रही है। मैं किचन में दिखाती हूँ, मेरी कुकिंग चल रही है। तो बस होने पे आ गई है। तो यहाँ पे आज मैं लंच में बना रही हूँ बरबट्टी आलू की सब्जी मसाले वाली। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा का बचका, ये भी अब होने पे आ गया है। यहाँ पे चावल है, यहाँ पे रोटी बनी हुई है, इसमें भी एक सब्जी है। तो ये सारी चीजें मेरी रेडी हो गई है और साथ ही साथ किचन भी सारा क्लीन हो गया है। और ये आटा मेरा फिनिश हो गया था, तो वो मैं कल जा करके राशन दुकान से लेकर आई हूँ। अभी डाली नहीं हूँ, डालूंगी। और अभी फरहान के पापा आएंगे, 2 बज रहा है ना, 2:45 तक आएंगे। हस्बैंड ड्यूटी गए, उनको टिफिन बना कर दी। उसके बाद फिर सोने की कोशिश की, फरहान उठ गया और वो सोए नहीं, तो मैं भी सो नहीं पाई। लेकिन मैं 10 बजे रूम से आई, उसके बाद काम चालू की हूँ। और अब सब काम हो गए हैं, बस ये लास्ट मेरी कुकिंग चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के शुरुआत के साथ। तो चलिए हस्बैंड का वेट कर ले, तब तक मेरी कुकिंग भी हो जाएगी। और काफी थकावट सी हो जाती है मुझे। देखिए कितनी गर्मी लग रही है, कितना स्वेट आ रहा है ना चेहरे पे। तो मैं किचन में जितने देर रहती हूँ ना, तो इसी तरीके से रहती हूँ, इसलिए बीच में ग्लूकॉन डी जरूर बना के पी। बहुत गर्मी लग रही है, एक जरा हवा नहीं चल रहा है। जबकि हमारा घर बोलती हूँ ना एकदम खुला खुला सा है, बहुत सारे विंडो है, हर रूम में बड़े बड़े विंडो है, लेकिन हवा का नाम नहीं है। तो चलिए काम कर ले और हस्बैंड का वेट भी कर ले। तो चलिए यहाँ पे मैं चूड़ी निकाल रही हूँ। जो चूड़ी पहनी थी उसे मैं चेंज कर रही हूँ। और मैं इस तरीके से पूरे डब्बे में एक रबर लगा कर रख दी थी। और भी बहुत सारी चूड़ियां हैं, लेकिन ये मैं ईद के टाइम पे ली थी। सोच रही हूँ चेंज करके पहन, गोंद वाली पहन। मुझे है दिल है कि मैं ये वाली पहनूं। ऐसे मैं चूड़ियां लेती हूँ, लेकिन पहनती बहुत कम हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना, स्टोन के भी हैं। और नहीं खोल, बस इसी में वापस से इस तरीके से रबड़ लगा दी कि गिरते नहीं या टूटते नहीं इस वजह से। वैसे रख दी। 7 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं फरहान के दादू के घर। आज कहीं नहीं जाना है ना फरहान? हस्बैंड, ये बेटा, ये बेटे का मम्मी। तो चलिए अब चलते हैं, वहां जाकर बैठ के 2-2.5 घंटे बाद आते हैं। फरहान घूमने भी चल जाएंगे। हाँ, 9:30 तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है। मेरी बहन कल आई थी, तो मैं उसे रोक ली, बोली कि रुक जाओ, आज शाम में चली जाना। तो वो आज शाम में चल जाएगी। तो ये मॉर्निंग के लिए हम सबके लिए चाय बना रही हैं। हम सब चाय पी लिए। उसके बाद मेरी फूफी और मेरी बहन मिलकर रोटी बना रही है। इससे पहले मैं नाश्ते के लिए सब्जी बना चुकी थी। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ाई हूँ। आज हस्बैंड की सेकंड शिफ्ट है, तो जब उनका सेकंड शिफ्ट होता है ना, तो वो नाश्ता नहीं, एक ही बार दोपहर का खाना खाकर 1 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो हमारा नाश्ता भी हो गया था, हस्बैंड लंच भी कर लिए थे और वो ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं। और घर की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी लिखने बैठती हूँ ना, तो मेरी फुफ्फी को मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो चीजें खत्म हो गई है ना, आप मुझे याद दिला देना कि ये वाली चीज खत्म हो गई। तो वही मुझे बता रही हैं। तो मैं बीच बीच में उनसे पूछ लेती हूँ कि और कुछ याद है, और मुझे जो याद रहता है वो तो मैं लिख ही लेती हूँ। और मेरी बहन किचन संभाली हुई है, तो मुझे सुकून हो गया है। मैं सुकून से ग्रोसरी लिख रही हूँ। और हस्बैंड की कल नाइट शिफ्ट है, तो मॉर्निंग में उनके पास टाइम रहेगा, तो वो ग्रोसरी ला देंगे बोले हैं। तो इस वजह से मैं एकदम सुकून से हूँ। और जब मेरी ये बहन आती है ना, मुझे काम से बहुत आराम हो जाता है। तो
वही मैं पूछ करके ली हूँ, उसके बाद सारी चीजें मैं चेक कर लूँ। और अभी फरहान भी प्रेस नहीं हुए हैं, बस हस्बैंड ड्यूटी निकलेंगे तो मैं उसे सावा दिलाकर प्रेस कर दूंगी। और हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं, तो मैं पूछ ले रही हूँ कि और कुछ मंगाऊं कि ना मंगाऊं। और बहन से भी बातें कर रही हूँ, और जो चीजें मेरी फूफी याद दिला रही है वो भी लिख ले रही हूँ। तो यहाँ हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो गए हैं, अब ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। और चलिए, हस्बैंड ड्यूटी के लिए चले गए हैं। उसके बाद मैं फरहान को सावत दिलाकर फ्रेश कर दी, वो अपने नन्ना के रूम में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इस घर का सारा काम निपटाकर मैं बहन को सूट दिखा रही हूँ कि देखो ये 2 सूट मैं लेकर के आई थी। 2 नहीं लाई थी, मैं 4 लाई थी। तो 4 में एक मेरी फुप्पी ले ली, एक मेरी छोटी बहन ले ली, एक मैं लूंगी और एक मेरी बहन जो आई है उसको दिखा रही हूँ। तो ये वाली जो सूट है ना, ये मैं अपने लिए लेकर के आई थी, तो उसे भी काफी पसंद आ गया। तो बोली इस टाइप का और है कि नहीं, तो मैं बोली नहीं, इस टाइप का एक ही था, मैं ले ली अपने लिए। दरअसल और 2 मैं लेकर के आई थी, तो एक मेरी छोटी बहन को पसंद आ गया, उसे दे दी। एक मेरी फुप्पी को पसंद आ गया तो उसे दे दी। और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इस वजह से इस बार ये वाली मैं ले रही हूँ। फिर भी मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। तो वो बोली कि पूरा दिखाओ, तो मैं सारे दुपट्टे, टॉप और पैंट सेट करके उसे दिखा रही हूँ। तो ये गिर भी गया था, तो फिर मैं वापस से लगा कर दिखा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा था। और ये मैं एक ब्लैक कलर का लाई थी, और ब्लैक ना मेरे पास 4-5 है, मैं उसे बता रही हूँ। तो वो पहले ही बोली थी कि ब्लैक अगर अच्छा मिलेगा तो ले आना प्रिंट। तो ये मुझे पसंद आ गया था, तो ये मैं लेकर के आई। तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो ये फ्रंट है और ये पीछे बैक का भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ, तो उसे पसंद आ गया। लेकिन इससे ज्यादा उसे क्रीम कलर का सूट पसंद आ रहा था, तो लेकिन वो मैं पसंद कर ली, इस वजह से वो बोली कि ठीक है मैं ये वाली ले लूंगी। तो ये वाली पहन ले रही है, लेकिन मैं फिर भी उसे बोल रही हूँ अगर पसंद है तो लो, नहीं पसंद है तो ये वाली ले लो। तो वो बोली नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी। तो चलिए यहाँ पे ले लिया, और मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरीके का लैस लगा लूंगी और इसका लुक काफी अच्छा हो जाएगा। और पैंट के कपड़े में भी मैं क्या करूंगी ना, इसका टॉप बना लूंगी या नीचे सिंपल पैंट का कपड़ा लेकर के पैंट सिला लूंगी, उसे बता रही हूँ। और ये काफी अच्छा था और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, मैं बता रही हूँ। और प्रिंट भी काफी अच्छा है, देखिए। और उसके बाद बहन को जो पसंद आ गया वो मैं दे दी, और ये वाली मैं ले ली। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, शेयर और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे, दुआओं में याद रखें। बाय बाय। चलिए मैं इसे फटाफट से फोल्ड